हालेलुया। अजीजों, आज 10 सितंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं एक छोटा सा कोर्स गाने के बाद कलाम पाक की खिदमत करूंगा। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा, असर दिखा जिस बेरूप में आया, असर दिखा के रहा जिस बेरूप में आया। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। मुझसे बोल रूहे खुदा, मुझसे बोल, मुझसे बात कर, आज मेरे साथ कलाम कर। हालेलुया। ताकि मैं तेरी मीठी और शीरी बातों को सीख सकूं, क्योंकि तेरा कलाम कुंदन से ज्यादा मीठा है, कुंदन से ज्यादा कीमती और शहद से ज्यादा मीठा है। मुझसे हम कलाम हो, मुझसे हम कलाम हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मेरी आवाज आप तक सही आ रही है? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल लोड एंड क्लियर ओवर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। अजीजों, आज हम अपनी एक रूहानी माँ के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारी रूहानी माँ का नाम क्या है। जल्दी से आप भी बता सकते हैं, हमारी रूहानी माँ कौन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए अजीजों, हालेलुया। हमारी रूहानी माँ, क्या मुकद्दसा हवा, क्या मुकद्दसा मरियम? कौन है हमारी अजीजों रूहानी माँ? बाइबल मुकद्दस में रूहानी माँ का जिक्र गलतियों के नाम उसका लिखा हुआ खाता है और उसका 4 बाब है और उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। कौन है हमारी माँ अजीजों? यरूशलेम जो आसमान पर है, आलमे बाला ऊपर का जो आलम है। हालेलुया। नया यरूशलेम जो आसमान पर है, वही मुकद्दसो हमारी माँ है। हालेलुया। तो अजीजों, याद रखें, जब रूहानी माँ का जिक्र होगा तो आलमे वाला की यरूशलेम वो हमारी माँ है और वो आजाद है। किससे आजाद है? वो गुनाहों से मुबर्रा है, गुनाहों से पाक है। जब बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद होगे। जब बेटा तुम्हें आजाद करे, कैसे आजाद करे? रूल कुद्दस के वसीले से, रूल कुद्दस की पाक कुदरत के वसीला से हमें हकीकी गुनाहों से आजादी मिलती है। अजीजों, याद रखें अजीजों, रूल कुद्दस के वसीला से हम धुल गए, पाक हुए और रास्तबाज ठहरे। और रूल कुद्दस आपको पहले भी मिल सकता है। रूल कुद्दस के लिए बपतिस्मा शर्त नहीं है। रूल कुद्दस की बरकत के लिए बपतिस्मा शर्त नहीं है,
लेकिन रूह कुदस पाने के बाद हमें पानी का अहद बांधना पड़ता है। ये एक अहद है अजीजों, ये कुछ सैक्रामेंट नहीं है। इसके वसीले से हमारी नई पैदाइश जो बाइबल मुकद्दस में जिक्र है वो पूरी होती है। और रूह कुदस की बरकत अजीजों, पाकरू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हर रोज कहता है, जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिल जाए यरूशलेम से बाहर ना जाओ। जमीनी यरूशलेम पे खुदावंद ने उस वक्त जिंदा होने के बाद 40वें दिन शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो यरूशलेम में आए, और ना सिर्फ शागिर्द बल्कि मुकद्दसा मां मरियम, मसीह के दो भाई हैं जिनका नाम मुकद्दस यहूदा है और मुकद्दस याकूब है, वो भी आए अजीजों। उन्होंने भी 120 की जमात में रूह कुदस की बरकत को हासिल किया है। 120 हालेलुया अजीजों। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुकद्दसा मां उसमें है, 12 रसूल हैं, और 12 रसूलों के अलावा मुकद्दस याकूब और यहूदा जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की बायोलॉजिकल औलाद है अजीजों। जमीन पर मुझे और आप, मेरा और आपका यरूशलेम कौन है अजीजों? कहां है? उस यरूशलेम के अंदर जो आज भी मौजूद है, वहां पर हमें जाने की इजाजत ही नहीं है पाकिस्तानियों को। वीजे के ऊपर लिखा हुआ है, पासपोर्ट के ऊपर। सामरी औरत ने पूछा कि तेरी इबादत कहां जाकर की जाए? क्या उस यरूशलेम में या उस पहाड़ पर? उस पहाड़ से क्या मुराद है? जहां पर कुर्बानी हुई थी अजीजों, जहां पर यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं, गोलगत्ता की पहाड़ी, जिसका मतलब ये खोपड़ी है, जहां पर इंसानों के लिए, सारी जहान के लिए, सारी कौमों के लिए, उम्मतों के लिए एक अजली और अब्दी कुर्बानी दी गई है। तो वो औरत पूछती है, सामरी औरत, जिसका जिक्र आप यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 4 बाब में पढ़ सकते हैं। तो अल मसीह ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना यरूशलेम में ना उस पहाड़ पर, बल्कि खुदा रूह है, और जरूर है कि उसकी इबादत रूह और सच्चाई से की जाए। हम दुनिया के किसी भी कोने में पाक रूह कुदस की मदद से, पाक मसा से उसकी इबादत कर सकते हैं, और कर रहे हैं और करते रहेंगे अजीजों। तो जब हम रूह से भर जाएंगे तो आलम बाला की जो यरूशलेम हमारी मां है, वो अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। कब और किस वक्त आसमानी दुल्हा यीशु मसीह आएगा और वो अपनी दुल्हन को वहां पर ले जाएगा, आसमानी यरूशलेम में। हालेलुया। पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे और वो हवा में उड़कर उसका इस्तेकबाल करेंगे, और उसके बाद हाँ, अगर हम जिंदा हुए तो हमारी बारी होगी। तो उस यरूशलेम के अंदर अजीजों जाने के लिए हमारा दिल का खतना लाजमी है, जरूरी है। ये जो रूहानी दिल का खतना है, ये नई पैदाइश अजीजों। इसके लिए गलती को नाम उसका लिखा हुआ खत है, और उसका 6वां बाब है, और उसकी 10वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक आप तिलावत कर सकते हैं किताब मुकद्दस में से। हालेलुया। तो अजीजों, उस आलम बाला की यरूशलेम जो हमारी रूहानी मां है, जो आजाद है, और रूह कुदस के वसीले से हमें आजादी मिली है, वो हमारा इंतजार कर रही है। और गलतियों का लिखारी मुकद्दस पौलुस रसूल आजम ये लिखते हैं, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी मां है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह
مجھے اور آپ کو فضل دے کہ اس نئے یروشلم کے اندر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ عزیزو، ایک بھائی بڑا گیت گاتے ہیں کینیڈا سے، وہ کہتے ہیں کہ مینو چھڈ کے نہ جاویں ناصری، میں بھی عرشاں تے جانا تیرے نال۔ اب عزیزو، وہ گاتے تو ضرور ہیں، لیکن کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس یعنی تینوں کتب مقدسہ، کیتھولک ترجمہ، پروٹسٹنٹ ترجمہ، آرتھوڈکس ترجمہ، تینوں ہی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک چھوڑ دی جائے گی، ایک لے لی جائے گی۔ جس طرح نوح کے زمانے میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادیاں کرتے تھے، کاروبار، اسی طرح سے ایسا ہی ہوگا، اور ابن آدم آ جائے گا، یسوع مسیح آ جائے گا۔ اور ابن آدم کا لفظ عزیزو چاروں اناجیل کے اندر، مقدس متی، مرکز، لوکا، یوحنا کے اندر 84 ٹائمز لکھا، 84 دفعہ لکھا ہوا ہے، ابن آدم آ جائے گا۔ ابن آدم اس لیے پر عزیزو چلا تھا، ابن آدم ہی عزیزو وہ عدالت بھی کرے گا عزیزو۔ ابن آدم جس کو ہم بیٹا بھی کہتے ہیں، جو ان کا تخلص ہے، بیٹا ان کا تخلص ہے عزیزو، جو ان کی پیدائش سے ان کو پہلے یسوع کا صحیفہ اور اس کا 9 باب اور اس کی 5 آیت پر لکھا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور وہ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور پھر مکاشفہ عزیزو 20 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، ہالےلویا، 21ویں باب میں، پھر میں نے نئے یروشلم کو آسمان سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا، اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ ہالےلویا۔ آج عزیزو ایماندار، اس کے اندر 12 جو اس کی بنیادیں ہیں، 12 رسولوں کے عزیزو، ان کے مختلف پتھروں کا نام ہے یہاں پر۔ تیز کے 3 دروازے ہیں، مشرق، مغرب اور شمال جنوب میں یہ کھلے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ آدم سے نے کہا دروازہ میں ہوں، جو کوئی مجھ میں سے داخل ہوگا وہ اندر بار آیا جایا کرے گا، وہ چارہ کھائے گا، وہ برکت پائے گا۔ ہالےلویا۔ عزیزو، جب 26ویں 27ویں آیت کا آپ مطالعہ کریں گے میرے ساتھ، اور لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ وہ آسمانی ماں جو پاک ہے ہر طرح سے، عزیز لکھا ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جو جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، گھنونے کام کرتا ہے، ناپاک چیز، ناپاکی خدا ہم کو پسند نہیں عزیزو۔ پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے، یسوع مسیح کی طرح کے پاک مجھے اور آپ کو رہنا ہے، اور یہ روح القدس کر سکتا ہے عزیزو۔ انسان کو پاک صاف بناتا ہے پاک روح، موت و گناہ کا زور مٹاتا ہے پاک روح۔ عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، زمین پر یہ آزادی ہمیں روح القدس کے وسیلے سے ملتی ہے، کیونکہ جب ہم روح القدس کے وسیلے سے دھل گئے، پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے ہیں۔ ہالےلویا۔ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، گناہوں سے لت پت تھے عزیزو، لیکن اس کا فضل ہوا، اس کے کلام نے ہمیں دھو دیا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم زندہ ہیں۔ جس میں مسیح کا روح ہے وہ گناہ کی طرف سے مردہ ہے اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ گناہ کی طرف سے مردہ اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ یہ کلام کہتا ہے عزیزو، آئیے پاک روح کو لے لیں، تاکہ آسمانی ماں یروشلم جو آزاد ہے، زمین پر آزاد کیے جائیں ہوئے لوگ ہی اس کامل آزادی کے اندر جائیں گے، ورنہ 2 آدمی کھیت میں ہل چلا رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 شخص بستر پر سو رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 10 گواریاں نکلی، 5 چلی گئیں آسمان پر اور 5 رہ گئیں۔ 2 ڈاکو تھے، ایک لے لیا گیا اور ایک چھوڑ دیا گیا۔ خداوند نہ کرے کہ ہم چھوڑے ہوئے میں سے ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب اس نئے یروشلم آسمان میں جائیں۔ ہالےلویا۔
اور اس کا नज़ारा आप देखेंगे। हाल मुकाशफा 21 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा बाप का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और उसके लोग होंगे, और खुदा बाप आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा बाप होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न हो नाला, न दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख लें, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। सच और बरहक हैं। हालेलुया, सच्ची हैं और सच्चाई पर मबनी हैं। सच्चे खुदावंद की बातें, उसका कलाम सच्चा है। आज मुझे और आपको इस कलाम की ताबेदारी करनी है, वरना जितने मर्जी गीत गाते जाएं, मैनू छड़ के ना जावी नासरी, मैं भी अरशां ते जाना तेरे नाल, ऐसा नहीं होगा। जब 5 सुस्त कुमारियों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से क्या जवाब मिला? नहीं खोला गया दरवाजा, नहीं खुला। आइए उस वक्त के लिए तैयारी मुकम्मल कीजिए। कलाम की तैयारी के मुताबिक अपनी तैयारी मुकम्मल करें। कोई दरवाजा आपके लिए बंद नहीं होगा। रूह के मस्सा में चलिए, रूह के वसीले से जिए। लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। रूह कुदस का मस्सा, रूह कुदस की बरकत, रूह कुदस की अजीज जुम्बिश मुझे और आपको इस लायक करती है कि हम जमीन पर एक फाते, एक पाकीज़ा रास्तबाज जिंदगी बसर करें। खुदावंद का पाक रूह हमें अजीज आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और फजल दे कि जब तक मेरी और आपकी हयाती है, कौन जानता है अजीजों? कोई जानता है अजीजों अपने दिन को, कब उसकी बारी आ जाए, कब मसीह आ जाए? किसी को पता है? किसी को मसीह की आमद का नहीं पता, किसी को अपनी बारी का नहीं पता कि कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अजीजों, वक्तन फक्तन बहुत सी आफात आती हैं। कभी जल्जला आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी बीमारियां आ जाते हैं, कभी कोरोना आ गया, कभी कोई इन्फेक्शन आता है और बहुत सी जिंदगियों को अपने साथ ले जाता है। अजीजों, कलाम पर अमल कर लीजिए, जल्दी कीजिए, करो तैयारी, यस्सु दे संग जावन दी। आसमानी माँ हमारा इंतजार कर रही है। जमीनी माँ भी गंदे बच्चे को अजीजों अपने पास नहीं आने देती जब तक उसको पहले वो साफ ना करे। हालेलुया, खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं गल मसीह दी सुनी उन्हें किता कना, मैं मनदा दिलो जान दे नाल, मैं रखना पूरा ईमान, मैं मनदा दिलो जान दे नाल, मैं रखना पूरा ईमान। पर चाहिदा है जो मोड़िए ना उस गल तो सिवी। शरीयत की ये किताब मेरे और आपके मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात मुझे और आपको इसका ध्यान रहे, और जो कुछ इसमें लिखा है मुझे और आपको खूब उस पर इतिहास से अमल करना है। इस कलाम से ना लेफ्ट ना राइट, हालेलुया, एज इट इज मुझे और आपको अपनी जिंदगी में कबूल करना है। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया। और अब वक्त है कि हम बीमारों और कमजोरों के लिए दुआ करने वाले अजीजों। हालेलुया, बीमारों और कमजोरों के लिए दुआ करने वाले अजीजों। थैंक यू जीसस। जी, आपके पास मौका है, बताइए, कोई दरखास्त हो तो बताइए, मेल कर दुआ करेंगे। आज अजीजों इस्लामाबाद से गवाही आई है, एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था। आप जब उसका प्लास्टर पीओपी खोला गया, अजीज खुदा उनका पाक रूह से कह रहा था कि हड्डी हड्डी से जुड़ चुकी है और नस नस से जुड़ चुकी है, और आज उन्होंने गवाही दी कि ऐसा ही हुआ है। मेरी सारी हड्डियां जुड़ गई, मेरी नसें जुड़ गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो ना सिर्फ हमें कलाम सिखाता है बल्कि अजीजों अजीब अजीब काम भी करता है, मुझसे भी करता है। हम उसका शुक्र करते हैं। जी, हमारी बाजी मरियम का माइक खुला। जी बाजी, जी प्यारी बाजी। पाँच
डॉक्टर 2-3 दिन से ना मेरा बीपी बहुत लो, रात को भी तो पता ही नहीं चलता मुझे, रात भी दिन भी, अच्छा जी, तो मुझे बीपी, नींद नहीं आ रही। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो होता है, आपने चेक किया बाजी? हाँ जी। अच्छा जी, दुआ करते बाजी। हालेलुया। ब्लड प्रेशर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से आपकी बेटी ने आपसे मांगा है। She is requesting you, O Lord. She has opened her mouth. Please fill her mouth with your blessing. I want complete healing in the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Heart, do your work properly. We want normal blood pressure, neither high nor low. Normal, Lord. And we bind it in the name of Lord Jesus Christ. From today onwards, till the last breath of our sister Miriam, we thank you, Lord Jesus Christ. This blood pressure will remain normal. Because the Bible has very clearly said, whatsoever you will bind on earth, the same shall be bound in heaven. Whatsoever you will open on earth, the same shall be opened in heaven. We thank you, Lord. We declare victory. Apart from this, Lord, I pray from head to toe. See, Lord, if there is any other weakness we are not knowing. Hallelujah. By your miraculous name, Jesus Christ, who has made us, he can correct us also. Every weakness from each and everybody who is listening my voice, who is watching me on Facebook, Lord, and after this, they will again watch it, and many other people will see. They be blessed, they will be healed, they will get their miracle in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Let us keep faith. आमीन। Let us keep सर faith मैं in एक Jesus शेयर Christ. करना चाहता हूँ सर। जी सर, हालेलुया, सर मैं प्लीज थैंक गवाही यू पास्टर जी। वेलकम बाजी जी। जी प्यारे भाई, यस अजीजो, सर मैं अपनी गवाही पेश करना चाहता हूँ। हालेलुया। जरूर। वैसे मैं कुछ बहन भाइयों के दरमियान में गवाही पेश कर दी है, लेकिन कुदरती आपका और हमारा ये कांटेक्ट नहीं हो सका। ये आजकल सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है। तो सर 2-3 दिन पहले मुझे थोड़ा बीपी की शिकायत हुई, बल्कि 180 और 100 ये वो हाई मेरा ब्लड प्रेशर। बीपी हो गया। यस। तो वो पहले घर में बच्चों ने, खुदा का शुक्र है, बेटी जो आई है वो खुद एक गोली दी, फिर आधे घंटे के बाद चेक किया, फिर गांव में डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जब चेक किया तो इधर तो 177 निकल रहा था, उधर 180 निकला। तो उसने बोला को मेडिसिन बताया कि लिए लिया है। उसने बोला अभी आधा घंटा रेस्ट करो, उसके बाद फिर चेक करना, कोई और मेडिसिन मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी आपने 2 टैबलेट ले चुके हैं। तो रेस्ट के बाद फिर चेक किया, फिर सेम कंडीशन, बच्चों ने समुद्री ले गए। तो मैं खुदाउन का शुक्र है, रक्षे पर बैठा भी मैं अपने खुदाउन को यही फरियाद कर रहा था कि खुदाउंद मैं अभी तेरे रास्ते पर चला हूँ, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आया तो शायद लेफ्ट राइट वाले भी और घर वाले भी यही तंज करेंगे कि ये बहुत खुदा की तरफ है चलने वाला, अपने आप को समझता है। मेरे खुदा ने रहम किया, उधर डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से केयर से इस्तेमाल किया, या उसने मेरा ब्लड वगैरह भी लिया, ब्लड में कोई चीज नहीं आई कि जो कि दिल का इश्यू हो। फिर उसने ईसीजी चेक की, ईसीजी में भी कोई वो ऐसा सिस्टम नहीं आया कि जो दिल का अटैक वगैरह या प्रॉब्लम आए। उन्होंने बस एक आधा टीका लगाया, और खुदा उनका शुक्र है कि मैं उधर बेड पर ही लेटे लेटे जब मेरा 130 हो गया तो नीचे वाला वो 82 हो गया, तो मैं उधर एक गीत जबूर गाया कि करो रब दी हुण वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई। तो मैं ये समझा कि खुदा ने मुझे इसलिए इधर बुलाया है कि मैं हॉस्पिटल में आकर मैं खुदा की गवाही दूं
اور اس کا گیت اور زبور گاؤں. تو خدا ان کا شکر ہے اسی دن سے میں فٹ ہوں. ڈیلی ویسے بچی رپورٹ بنا رہی ہے کہ ایک ہفتے کے بعد چیک اپ کروانا ہے. آئی ہوپ کہ وہ میں چیک کرواؤں یا نہ کرواؤں, خدا نے مجھے ہیل کر دیا ہے. آمین. ہاللیلویا. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. عزیزو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. شکر ہو خداوند کا کہ مصیبت آتی ہے, ابلیس لاتا ہے ہمارے بدنوں کے اندر کمزوری, لیکن ہمارا خداوند ہمیں سنبھال لیتا ہے. 2017 میں مجھے عزیزو ایک دم ایسے نا جیسے چکر آتے ہیں, ایسے زور سے چکر آیا. تو کافی دنوں سے آ رہے تھے. جب چیک کروایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بلڈ پریشر ہے. انہوں نے اپنی میڈیسن وغیرہ دی, میں نے اس میڈیسن کو استعمال کیا عزیزو, اور اس کے بعد آج تک عزیزو خدا کا شکر ہو کہ میں بغیر میڈیسن کے اپنے زندہ خدا اور خدا کے وسیلے سے جی رہا ہوں, اور اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. کولیسٹرول عزیزو ہائی تھا, اور اس کے لیے وہ مجھے ایک میڈیسن دیتے تھے. میں نے کچھ دنوں سے عزیزو اس ایمان پر کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ نہیں میرے ایام کو بڑھائے گا تو میرے ایام کوئی نہیں بڑھا سکتا. تو ہی شفا دے تو میں شفا پاؤں گا, اور تیرے مار کھانے سے میں شفا پا چکا ہوں. ہاللیلویا. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں. میرا بلڈ پریشر نارمل ہے, اور ایک میڈیسن اور بھی لیتا تھا, وہ بھی میں نے چھوڑ دی. تو عزیزوں میں ہم ایمان پر ہم نے چلنا ہے. میرے پیارا بھائی ایمان پر کھڑا ہو گیا, ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا, میڈیسن بھی لی ہے, اور یسوع مسیح کے نام سے اب یہ دل اپنا کام بالکل نارمل کر رہا ہے. ڈاکٹروں نے بھی چیک کر لیا, ای سی جی وغیرہ کر. ہمیں انسانی جو میڈیکل ایڈ ملتی یہ بھی لینی چاہیے عزیزوں, چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں, دونوں طرح سے ہی خدا معجزہ کرتا ہے. جی اور کوئی بہن بھائی؟ پریز دا لارڈ. اور کوئی بہن؟ جی بس میری ٹرین نہیں آئی ابھی تک, اس کے لیے باری باری. جی پیارے بھائی آپ بولیں. سر ریکویسٹ ہے کہ میرا بھائی اسلام آباد میں ہے, اس کا 2-3 دن سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر سائیکل کا. تو اس کا جو بازو ہے, یعنی جو کونی کے درمیان اور یہ پیچھے جو ہینڈ کے بیک سائڈ پہ ادھر تھوڑا فریکچر ہوا ہے. ویسے انہوں نے اس کو اپنا ٹریٹ کیا ہے, پلسٹر وغیرہ لگوایا ہے. آپ دعا کریں کہ جب وہ کھلے تو وہ صحیح طور پر اپنا جوڑ صحیح طور پر اپنی جگہ سے لنک ہو جائے, ٹھیک ہے بھائی, اور وہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہے. لیٹس پرے ٹوگیدر. ہاللیلویا. عزیزو ہمارا ایک پیارا بھائی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور کونی سے لے کر یہاں پر پلسٹر ہوا عزیزو بازو میں. دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ بالکل ہڈی سے جڑے, نس سے جڑے, اور کسی قسم کے مزید پریشانی نہ ہو. اور وہ بالکل یسوع مسیح کے نام سے, تیرا کلام میری ہڈیوں کے لیے صحت ہے, تیرا کلام میری ناف کے لیے صحت ہے, اور تیرا کلام میرے پورے جسم کے لیے شفا ہے. اس کے پورے جسم کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں, اور ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے معجزہ کر دیا ہے. آپ نے معجزہ کر دیا. ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ. آپ نے ہماری دعا کو سن لیا ہے. آمین. ایمان رکھیں پیارے بھائی, خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین. ہاللیلویا. معجزات کی بارش کر دے معجزات کے خدا, معجزات کی بارش کر دے معجزات کے خدا, اپنے فضل کی بارش کر دے معجزات کے خدا. ہاللیلویا. جی اور کوئی بہن بھائی جو دعا کرانا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. فیس بک فیملی آپ بھی اپنی درخواست بھیج دیا کریں, وہ بعد میں اس کو میں ریڈ کر لوں گا. اور جی باجی بولیے. جی صاحب ٹرین لیٹ ہوتی جا رہی ہے, دعا کرے ٹائم سے میں پہنچا ہے کراچی. اچھا باجی کہاں تک پہنچے آپ؟ کوئی نہیں آئی نہیں رہی, بیٹھے ہیں, لیٹ ہو جا رہی ہے. اچھا اسلام آباد سے میری پہنچ رہی تھی. نہیں لاہور سے. اچھا لاہور سے. اچھا تو آپ اسٹیشن پہ انتظار کریں ٹرین کا. ہاللیلویا. اور القدس خداوند پیاری باجی جب کہ سفر کرنا چاہتی ہے فرام لاہور ٹو کراچی, پلیز arrange her for train, Lord. Every obstacle, every hindrance,
In the name of Lord Jesus Christ. ओ फ्लड की वजह से बहुत सी परेशानी है लॉर्ड, लेकिन तेरी बेटी जाना चाहती है, आप अपनी बेटी की मदद करें और वो सही सलामत अपनी मंजिल तक जाएं। यीशु मसीह के नाम से जल्द ट्रेन आए, जल्द ट्रेन आए, यीशु मसीह के नाम से। जब हम दुआई कर रहे हैं तो ट्रेन पहुंच जाए स्टेशन पर और हमारी प्यारी बहन खुशी से भर जाए। आप ऐसा कर सकते हैं, हालेलुया। आप ऐसा कर सकते हैं अजीजों, हालेलुया। पाखरू ऐसा कर सकता है। सारी मुश्किलें दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ईमान रखें बाजी, आप जाएंगे, यकीनन जाएंगे और अपना सफर मुकम्मल करेंगे। आप अपने खानदान को मिलने के लिए बड़े बेताब हैं। खुदा का पाखरू आपको बरकत दे, आमीन आमीन, हालेलुया। आमीन। जी, और कोई बहन भाई? जी, सैफ के आदि से हमारी जी बेटा पास्टर जी खान, सलाम बाजी, शाजिया बाजी, पास्टर निशमाइला बात कर रही हूँ, शुमाइल। जाट की मामा। पास्टर जी मेरे लिए दुआ करे, अभी बहुत टेंशन बनी है, उन्होंने मोबाइल वगैरह भी ले लिए हुए हैं और घर तक भी आने की इजाजत नहीं है। वो अच्छा, दुआ करें कि खुदावन पता जो है ना मसीहों को दे। आमीन आमीन। भाई को घर आने की इजाजत नहीं दी और मोबाइल लिया है उनका ताकि वो इंक्वायरी कर सकें। जी हालेलुया। जी सच्चारिਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਕਮ ਕਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣਾ। हालेलुया। जब हम सच्चाई पर हैं तो बिल्कुल खुद हम सच्चाई की फतह होती है, सच्चाई की फतह होती है। कई बार आजमाया है इस खानदान को शयातीन ने, कई बार इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन आपने इनको हमेशा फतह दी है, हमेशा फतह दी है। अबलीस को शर्मिंदा किया है, अबलीस को शर्मिंदा करें यीशु मसीह के नाम से। अबलीस हमारी रोजी रोटी खोना चाहता है, हमारा खाना छीनना चाहता है ताकि हम इस जमीन पर अच्छी जिंदगी न बसर कर सके। खुदा हम इस फैमिली को आजाद कीजिए। जल्द हमारा प्यारा भाई बिल्कुल इज्जत के साथ घर में वापस आए, इज्जत के साथ घर में वापस आए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद है, जो कौमों कौमतों का कबीलों का खुदा और खुदावंद है। हालेलुया, आपने कर दिया है, हालेलुया, आपने कर दिया। हालेलुया। आज हमारी बेटी गा रही थी, तू व सारे कैदी सारे दखनी नहरां दे वांग कैदी सैयोनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा। खुदावंद वो तेरा बंदा है, वो मसीही है, मसीही होने की वजह से दुख उठा रहा है और आप उन्हें जल्द रिहाई दें ताकि वापस अपने बच्चों के पास आ जाए। हालेलुया, सही सलामत आए। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने उनको बरकत दे दी है। ईमान रखे प्यारी बाजी, खुदा ने आपके आंसुओं को, आपकी दुआओं को उसने सुन लिया है। आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी सैफ घर आ गए ने ते वो गवाही देंगे खुदावंद दे। हालेलुया। अजीजों भी दुआई कर रहे थे, तू साडे कैदी सारे दखनी नहरां दे वांग। जी प्यारे भाई गवाही दीजिए। हालेलुया। जी सलाम जी सर जी। सलाम जी भाई। सलाम जी। हालेलुया। मेरी तरफ से सब ने मेरी गवाही है कि आपकी दुआओं का नतीजा आज खुदा ने खुद कमांडर ने सबको कह दिया कि शर्मनाक वाक़ है कि अब सब लोग अपने इदारे में रह के चोर है तो सारे चोर है। शर्मनाक है। तो आप जाओ अपने अपने घर जाओ। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं कहा, किसी को कोई भी नहीं कहा। आज उसने सबको जो ना कह के अपने अपने घर जाओ, लेकिन शर्मनाक का वाक़ है कि आपके घर में आके कोई चोरी करे, कोई पैसे लूट के ले जाए। तो मेरे लिए और मैं क्या कह सकता हूँ। हालेलुया। दुआ करेंगे, खुदा ने आपकी दुआओं को सुना। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अजीजों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालेलुया जी, खुदावंद की मेहरबानी है। मुझसे मुसीबत कोई आई है, मेरी फैमिली पे आई है, आपने दुआ की और टल की। हालेलुया। आप सब ने, हम सब ने दुआएं की हैं वीर। बड़ा मस्त है। शुक्र हो, शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू साडे कैदी सारे दखनी नहरां दे वांग अपनी रहमत नाल या रब्बा छुड़ा के घर ले आ। जब आज दोपहर को भी बेटी भी गा रही थी और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसने आपके बच्चों की दुआ को सुना, उसने हमारी बहन की दुआ को सुना है और हम सब की दुआ को सुना। उसका शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमेशा सच्चाई पर चलते रहें प्यारे भाई। कुछ भी हो जाए, सोना भी वहां पर पड़ा हो, डॉलर भी पड़े हो, कभी उनको हाथ नहीं लगाना। शुक्र हो, फतह हुई यीशु मसीह के, आमीन। और अजीजों कोई बहन भाई? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
आज अजीजों मैं अपने घर के बाहर बैठा हूँ और घर के बाहर भी गाड़ी के अंदर नेट भी है, वो घर का ही जो नेट है इधर वही आ रहा है। मैं चेक कर रहा था कि खुदावंद मुझे कुछ मुश्किल होती है घर के अंदर, तो आज मैं चेक करता हूँ कि बाहर जाके गाड़ी के अंदर बैठ के क्या वहाँ पर सिग्नल आएंगे। तो अजीज़ों मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे मोबाइल में तो बाहर का नेट होता है लेकिन आईपैड में नहीं होता, तो आप चूंकि व्हाट्सएप पर आईपैड पे हैं और इधर भी कॉल चल रही है और बहन भाई फेसबुक पर भी हैं। खुदावंद की शुक्र है कि हमारा प्यारा बेटा कनाडा से हमें देख रहा है, अदनान माइकल हमारा प्यारा बेटा, हालेलुया। और हमारी प्यारी बेटी जोशना विजय जो है ये हमारी इंडिया से हैं लेकिन शायद बहरीन में काम करती हैं, उन्होंने बताया था। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्यारी बहन के लिए भी, और खुदावंद का पाक रूह ने कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। ये वो हमारा प्यारा भाई था, हालेलुया। उनके हस्बैंड मिस्टर विजय जिन्होंने लिबिया के अंदर अजीजों, जब मैं एक शहर के अंदर, मैं और मेरे एल्डर भाई जब गए थे, हम अदनान बेटे को पता है, अंकल आबद गेल, परवेज गेल, अंकल आबद गेल, तो वहां पर खुदा ने काम किया। तो प्यारे भाई वहां से वो आए बेनगाजी में, और वहां पर एक प्रोफेसर इमानुअल देवा प्रसाद थे। उन दोनों ने अजीजों जब आए बेनगाजी में, तो यहाँ पर उन्होंने खुदावंद के जिंदा कलाम को कबूल कर लिया, उस सच्चाई को कबूल किया। और जब विजय भाई से बात की गई कि उनके बेटे का, उन्होंने कहा कि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी ने कहा कि उनके लिए बपतिस्मे का अरेंज करें वहां पर कैथोलिक बिशप से। तो मैंने कहा कि ठीक, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं उनसे बात करना चाहता हूं। जब विजय भाई से बात की गई तो मैंने उन्हें कहा कि बच्चों का कोई बपतिस्मा नहीं, बच्चों की ब्लेसिंग होती है। बाइबल मुकद्दस में बच्चों का कोई बैप्टिज्म नहीं अजीजों, बच्चों की ब्लेसिंग है, बरकत है। मसीह को भी अजीजों शमौन कहन की गोदी में दिया गया और उसने उसके लिए बरकत चाहिए। हालेलुया। तो जब उन्होंने ये कलाम, उन्होंने इंडिया अपने बहन भाइयों से पूछा कि ये एक पास्टर हैं बेनगाजी में, वो ये कह रहे हैं कि ये सच्चाई है, तो उन्होंने कहा ये सही है, आपको बता रहे हैं। फिर जब उस बच्चे को हम अजीजों ब्लेस करने के लिए गए उस शहर में, उन्होंने बहुत अजीजों हमें रिस्पेक्ट दी, बहुत इज्जत की इस खानदान ने हमारी। और जहां वहां पर कलाम की खिदमत की गई, उस बच्चे को ब्लेस किया गया और बताया गया कि ब्लेसिंग क्या है और वाटर बैप्टिज्म क्या है। तो उनका बाप विजय भाई वो तैयार हो गए, हालेलुया। और उनकी मिसेस हमारी प्यारी बेटी, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। और फिर वहां पर भाई इमानुअल देवा परिषद, वो भी इंडिया से थे, उन्होंने बेनगाजी में आकर पानी का बपतिस्मा लिया, जहां पर समुद्र हमारे पास से गुजर रहा था। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए। फेसबुक पर अजीजों आपने एक मैंने मैसेज लिखा हुआ है, गीत भी लिखा हुआ है, वहां पर बैप्टिज्म हो रहे हैं जो हमारे चर्च के हमारे भाई कैल्विन गिल साहब थे, उनकी बड़ी बेटी, उनके खामंद और उनके बेटे ने अजीजों पाकिस्तान में बैप्टिज्म लिया है, उनकी भी फोटो लगाई गई है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बेनगाजी से हमारी एक प्यारी बेटी मोना थी, वो अमेरिका चली गई, और चूंकि अब बीज बोया गया था लिबिया के अंदर ये बीज उनके दिल में था। अमेरिका में जाके दोनों माँ और बेटी ने वहां पर बैप्टिज्म लिया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सच्चाई का कलाम पूरी दुनिया में एक जैसा भी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, सच्चाई यही है, इसी पर चलना है और रूल कुदस की बरकत को भी लेना है। और रूल कुदस, ये दूसरा पॉइंट है अजीजों, नेक्स्ट स्टेप रूल कुदस। पहले तौबा, पानी का बपतिस्मा, और फिर रूल कुदस की बरकत गैर जुबान के साथ। याद रखिए अजीजों, इसके लिए एक हवाला नहीं, दो हवाले नहीं, तीन हवाले नहीं, चार हवाले नहीं, पांच हवाले, कितने हवाले अजीजों। अगर आपके पास इधर उधर के पास्टर साहबान आए, बाबू साहबान, फादर साहबान, और कहें कि नहीं रूल कुदस की बरकत खत्म हो चुकी है, तो उन्हें बताएं ये हवाले हैं। और रसूल के अमाल चैप्टर 2 फर्स्ट 4 वर्सेस अजीजों, रसूल के अमाल चैप्टर 1, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 14, मुकद्दमा मरियम, होली मदर मैरी and his 2 sons James and Judah, they are biological
बायोलॉजिकल चिल्ड्रन अजीजों उनके जो खून और गोश्त की औलाद है वो भी आए अजीजों। पढ़कर देखिए किताब मुकद्दस को, Acts chapter 2 first 4 verses, Acts chapter 10 verses 44 to end of the chapter, Acts chapter 19 first 7 verses अजीजों, 1 Corinthians chapter 13 first 2 verses, 1 Corinthians chapter 14 अजीजों, in this chapter 15 times word new tongues, the tongues of angels, the tongues of men, ये लिखा हुआ है कलाम पाक में। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 में लिखा हुआ है, ईमान आने वाले को मोजे होंगे वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल, वो नई नई जुबानें, न्यू टंग्स। यशाया चैप्टर 28 वर्स 12 में लिखा हुआ है, न्यू टंग्स एंड फॉरेन टंग्स आर द रिफ्रेशनेस फॉर देम, न्यू टंग्स एंड फॉरेन टंग्स। ये कलाम पाक में लिखा है, अजनबी जुबानें या बेगाना जुबानें, उर्दू तर्जमा है, ये उनके लिए ताज़गी है। और फिर ट्रांसलेशन भी अजीजों, हालेलुया, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 जहां पर लिखा है कि देयर वाज वन हैंड अपीयर एंड ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑन द वॉल। क्या लिखा था? मैंने मतकेल और फरसेन। ये इरामी में ही है और इब्रानी जुबान में, 2 जुबानों में लिखा गया था। और फिर उसका तर्जमा जब किया गया अजीजों, तो खुदावंद के बंदा ने, मुकद्दस डैनियल ने उसकी ट्रांसलेशन किया। हालेलुया, हालेलुया। 1 Corinthians chapter 12, there are 9 gifts of Holy Spirit. Hallelujah. The Spirit of the Lord is benefit us. इससे हमें फायदा देता है, क्या है? The word of wisdom, the word of knowledge, the power of healing, living faith, tongue, अजीजों, ट्रांसलेशन है। हालेलुया, बहुत सी जुबानें आप बोल सकते हैं, प्रोफेसीज हैं, मिरेकल्स हैं, डिसर्निंग स्पिरिट है, रूहों का इम्तियाज, ये सारी चीजें रूह कुद्दस की किताबें हैं। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि जो कलाम आप तक पहुंचा वो किताब, दोनों तीनों कुतुब, कैथोलिक ट्रांसलेशन, ऑर्थोडॉक्स ट्रांसलेशन एंड प्रोटेस्टेंट ट्रांसलेशन, तीनों में से सेम है। हालेलुया। और कोई बहन भाई जो दुआ कराना चाहता है, कमजोर है, बीमार है, उसके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। और आखिर में अजीजों, आज की सारी बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ रबानी में हिस्सा लेंगे। जी, लॉर्ड्स प्रेयर, खुदा की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा लीजिए। जी, हमारे प्यारे भाई नदीम गिल साहब हैं। जी प्यारे बेटा, आप दुआ रबानी में हिस्सा लीजिए और हमारे मोहतरम प्यारे भाई जॉर्ज हमें बरकत के कलमा देंगे। जी गिल साहब, आप दुआ रबानी में हिस्सा लें और मोहतरम भाई जॉर्ज हमें बरकत के कलमात से रुखसत फरमाएंगे। जी सर। हालेलुया। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी जो आज खुदा तेरे जिंदा पाक कलाम की सूरत में हम तक पहुंची है, आज हमें दे। और जिससे हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन, 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 आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, जो तीनों मिलकर एक है, मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का क्रिस्तस यानी मसीहा हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा हम पर जलवागर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ और उसकी तरह और रूह के गैलों की तरह निशावर होती रहे। यकीनन बड़ी रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेगी और हम हमेशा
खुदा उनके घर में सुकूनत करेंगे। आए अजीजो, हमारी रूह बदन और जान मसीहा के आने तक पूरे पूरे कामिल और बेऐब महफूज रहे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट गॉड bless you all. Thank Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord, Azizo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Send a mighty storm of revival, oh my Lord. Send a mighty storm of revival, oh my Lord. Send a mighty storm of revival, oh my Lord. बेदारी की बारिश यीशु भेज बड़े जोर से, सातों बड़े आजम, सारी हुकूमतें, सारी कौमें, सारे कबीले तेरे आगे गिरते जाए, तेरी मदद बनते जाए। ओ बेदारी की बारिश यीशु भेज बड़े जोर से। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। गुड नाइट, खुश रहें और बरकत पाएं, और खुदाम का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।